जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने थ्योरी स्टडी करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं, हुंड, मुलिकन एंड हक्कल। इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया है। दिस थ्योरी आल्सो इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे कि हमने पिछली थ्योरीज में बात की थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या रोल होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। अब सबसे पहले हमने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लेना। पहले तो यही है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जो कि वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। बेसिकली वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट बेसिकली होता ये है, यहाँ पर हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन का। से पहले हमने ओवरलैपिंग की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे। ठीक है, आइसोलेटेड एटम मीन्स के 2 एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। अब दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के ही वैलेंस ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन होंगे और इस लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल्स बेसिकली बनेंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, बेसिकली मॉलिक्यूल बनाएंगे। जिस तरह से एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आइसोलेटेड एटम्स के, मीन्स के एक एटम ये है हमारे पास, एक एटम हाइड्रोजन का ये है, इसका 1s1 वैलेंस ऑर्बिटल, इसका 1s1 वैलेंस ऑर्बिटल, दोनों ही लीनियरली कंबाइन होंगे और इस कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के होते हैं MOT में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसको हम BMO भी कह रहे हैं। ठीक है ना, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। बेसिकली ये बने किस तरह से हैं, बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ आइसोलेटेड एटम्स के जो बेसिकली वैलेंस शेल है उनके लीनियर जो है लीनियरली बेसिकली कम्बिनेशन से हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक और नई चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं। एडिटिव ओवरलैप है, एडिटिव ओवरलैपिंग है, और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग है। सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है ना, जिसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पर ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, सबसे पहले हम एडिटिव ओवरलैपिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास P ऑर्बिटल मैं यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ, जिसकी डबल शेप होती है। हमारे पास यहाँ पे इसके 2 लूब्स होते हैं, एक ये है और एक ये है। पॉजिटिव होता है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता है। और एडिटिव ओवरलैप में होता यह है कि पॉजिटिव लूब ऑफ वन ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होता है विद द पॉजिटिव लूब ऑफ अदर ऑर्बिटल। इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है ना, इसका एक ये पॉजिटिव लूब लीनियरली कंबाइन होगा इसके दूसरे P के पॉजिटिव लूब के साथ। बेसिकली दिस जो कम्बिनेशन है नोन एज एडिटिव ओवरलैपिंग। और एडिटिव ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली लो एनर्जी लेवल पे मौजूद होता है और हाईली स्टेबल होता है। ठीक है ना, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव लूब ऑफ वन ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइंड विद द पॉजिटिव लूब ऑफ अदर ऑर्बिटल। सो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि लो एनर्जी लेवल पे मौजूद होता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। इसी तरह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ यही पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग में ये होगा कि हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव लूब ऑफ वन ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइंस विद द नेगेटिव लूब ऑफ अदर P ऑर्बिटल। ठीक है, सो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के कम्बिनेशन से सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगी और इसके रिजल्ट में हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, जो बेसिकली हाई एनर्जी लेवल पे
मौजूद होता है, ठीक है, हाई एनर्जी होती है। एंटी बॉन्डिंग की हाई एनर्जी होती है और बॉन्डिंग की हमेशा लो एनर्जी लेवल पे मौजूद होता है। सिंपली हमारे पास यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये हमारे पास आइसोलेटेड एटम है। ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन की, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है ना। सो इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है जिसको हम BMO कह रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाए, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास आइसोलेटेड कम्बिनेशन बेसिकली हुआ है जिसमें हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं बाय द एडिटिव ओवरलैपिंग एंड सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बेसिकली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अब बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है? बेसिकली डिफरेंस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बेसिकली 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको हम बेसिकली कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है ना। इन्वर्स का मतलब होता है कि एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की तादाद जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास यहाँ पे बेसिकली सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब होता है कि हमारे पास बॉन्ड सिंगल होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारे पास 2 आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होगा। बेसिकली ये हमें बॉन्ड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम इसके इन्वर्स रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो कार्बन कार्बन की जो बेसिकली बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होगी। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर जब हमारे पास 2 होगा तो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी जो बेसिकली बॉन्ड लेंथ होगी 134 पिकोमीटर होगी। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 120 होगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होगा उसी तरह से हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।